बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, हमारे यहाँ इतने ईमानदार पत्रकार हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने देशभक्त हैं, है ना। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है उसकी रक्षा करने वाले लोग हैं, इतने ईमानदार पत्रकार। और लोग उनको गोदी मीडिया कहते हैं। भाई साहब, अच्छा नहीं लगता है ना। एक ऐसे ही पत्रकार का नाम बता रहा हूँ, जो शाम को टीवी पे आती है ना, और बड़ा मोटा चश्मा लगा के, ऐसा गोल गोल बिंदा लगा करके, ये माला वाला डाल के, एकदम जो है तांत्रिक लगती है, हाँ, लेकिन है ईमानदार। इतनी देशभक्त हैं, इतनी सच्ची हैं। मतलब जो लोकतंत्र का मतलब होता है ना कि सरकार को, मुद्दों को, चीजों को घेरना, क्रिटिसाइज करना, है ना, वो सब मतलब करती हैं। हाँ, उनका नाम है नाविका कुमार। हाँ, वो एक चैनल आता है ना टाइम्स का, बस हाँ वही वाली। हाँ, इतनी ईमानदार है भाई साहब, है ना। अभी उन्हीं के चैनल की एक रिपोर्टर थी, तो वो रिपोर्टर जो है वो अपना ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वही जो पहलवान, ईमानदार सच्चे आदमी जो है, जो महिलाओं की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, वही। हाँ, तो वो निकले, तो ये पत्रकार जो थी लड़की, इसने माइक लगा करके उनसे पूछ लिया कि ब्रजभूषण जी, ये बताइए कि अभी आपके ऊपर जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने ये कर दी है, तो आप इस्तीफा कब देंगे। अब भाई साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह जी महिलाओं की इज्जत करने वाले, शरीफ और अच्छे इंसान, है ना, उनको थोड़ा सा मतलब गुस्सा गया। वो बोले, इस्तीफा क्यों देंगे। ऐसा करके भाई साहब वो चल दिए। अब ये पत्रकार बेचारी नहीं नहीं और पीछे पीछे चली कि नहीं, आप ये बताइए, आप इस तरीके से एक महिला के साथ इस तरीके से कैसे बातचीत कर सकते हैं, और ये मिसबिहेव कर रहे नहीं, आप ये बताइए कि आप चार्जशीट लग गई है तो आप इस्तीफा कब तक, पीछे पीछे कार के पीछे पीछे चली गई। अब भाई साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह जी ईमानदार, महिलाओं की इज्जत करने वाले, वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए, और ये अपना माइक अंदर ठूस दिया, उन्हें झट से दरवाजा बंद किया, खट से माइक नीचे गिरा, है ना, और गाड़ी में बैठ के चले गए। ये पीछे से अपना टर टर करती रही कि देखिए महिलाओं के साथ किस तरीके से इन्होंने बदतमीजी की, ये महिलाओं से बातचीत करने का तरीका होता है, हमने इनसे सवाल पूछा और ये फिर भी जवाब नहीं दे रहे, किस तरीके से इन्होंने मिसबिहेव किया, ये किया, चली गई। अब ये भाई साहब नाविका कुमार के चैनल की ये रिपोर्टर थी बच्ची, है ना। अब सब लोगों को, जिसने जिसने देखा ये वीडियो, सबको बुरा लगा, सब लोगों ने कुछ ना कुछ कमेंट किया ट्विटर पे, इधर उधर, ये सब ने, भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, है, एक रिपोर्टर है और उसके साथ इस तरीके से मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई साहब, नाविका कुमार चुप। नाविका कुमार का कोई भी पत्रकार जितने थे, किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं इस बच्ची के साथ गलत हुआ है, इस महिला के साथ आदरणीय ईमानदार जो ब्रजभूषण शरण सिंह है, उन्होंने मिसबिहेव किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी ने नहीं बोला भाई साहब। नाविका कुमार से तो कोई पूछे तो बोलते नहीं नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा अच्छा, अच्छा, मतलब ऐसा चुप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं। अमेरिका में क्या हो रहा है उनको पता है, श्रीलंका में क्या हो रहा है उनको पता है, पाकिस्तान में टमाटर का क्या भाव वो उनको पता है ना, चाइना में क्या हो रहा है वो भी उनको पता है। लेकिन यहां पे दिल्ली में क्या हो गया, उन्हीं की बच्ची, उन्हीं की रिपोर्टर के साथ क्या हो गया, ये इनको नहीं पता है। वही इतनी ईमानदार पत्रकार हैं ये, है ना, ईमानदार, देशभक्त, और चौथे स्तंभ की जो है आधारशिला यही है। हालांकि जब उनको मालूम हुआ होगा तो हो सकता है कि उन्होंने उस जो बच्ची थी पत्रकार को, उसको अपने कमरे में बुला करके एकदम न्यूज, चौथे स्तंभ और देशभक्ति के भाव से उसको समझाया भी होगा प्यार से, इधर आ, जो कुछ समझ में नहीं आता है, और तू जाकर के उनसे, जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, उनसे तुम जाकर के पूछ रही हो इस्तीफा कब दोगे, तुम्हें तमीज नहीं है, इतने दिन तुम लोगों को हमने ट्रेनिंग दी, इतना सिखाया है, और तू ब्रजभूषण शरण सिंह जी से जाकर के पूछ रही है कि इस्तीफा कब दोगे। बदतमीज कहीं की, तुम्हें इतनी जरा सी अकल नहीं है। मेरे मतलब मेरा नाम कितना खराब हो गया है, चार लोग मुझसे पूछ रहे क्योंकि तुम मेरे चैनल की हो, मैं चैनल की हेड हूं, है ना। अब मैं किस तरीके से सारा दिन में गोदी मीडिया और ये वो सरकार का, कि देखिए मोदी जी किस तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, और 24 में, है ना, मोदी जी फिर से आने वाले हैं, तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं अपने मन से बना बना करके बोलती रहती हूँ। कोई भी जैसे मोदी जी के बारे में, सरकार के बारे में, कोई भी मुद्दे के बारे में बात करता है तो मैं कैसे उसको डाइवर्ट कर देती हूँ, विपक्ष के ऊपर हमला करती हूं मैं। इतने दिन तुमने देखा नहीं, क्या सीखा तुमने, क्या सीखा। अरे इतने विपक्षी थे, इतने विपक्षी मर गए,
है, उनके जाके मुंह में उनके माइक ठूस देती, उनसे जाके किसी से पूछती कि बंगाल में जो हो रहा है ये हिंसा हो रही है, अब बताइए ममता दीदी टीएमसी एमसी कांग्रेस कांग्रेस वहां पे जाके कहीं है अपना माइक घुसड़ना चाहिए है? आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, उनसे जाकर के तुम पूछ रही हो कि है, इस्तीफा कब दोगे? शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। हुँ? हमको देखो, शाम को हम लोग इतना बैठते हैं, इतने डिबेट में आते हैं और किस तरीके से जो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, मैं कितना उनको फेवर करती हूँ। अपोजिशन वालों को मैं कैसे बोलती हूँ कि देखिए अपोजिशन विपक्ष का जो ये गठबंधन हुआ था और ये सब मीटिंग हुआ था, पटना में मिला था, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मोदी जी का तो अभी से इतना पावर है और 24 में देखना मोदी जी ही जीतेगा और ये विपक्ष देखना अभी से इनका हाव भाव खराब है और ये तो कहीं जीत। हम ऐसा बोलते हैं, सब बोलते हैं, हमको मालूम है सब कुछ ये है। अगर हम लोगों को बोलना होता तो हम लोग ना बोलते। इतने दिन से ये सब पहलवान जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, उनके पीछे कौन कौन बैठा था, हम लोग उल्टा उनको बदनाम करने में लगे हुए थे है? उन पहलवानों को किसान आंदोलन चल रहा था उसमें हम सब लोगों को बदनाम कर रहे थे है? और तुम जाकर के उल्टा सरकार के आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी से तुमने ये पूछ लिया इस्तीफा कब दोगे? तुम्हें शर्म नहीं आई? जिनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है वो मतलब कुछ नहीं पूछ सकते, चू नहीं कर सकते। कितने दिन से लड़कियां उनके पास गई और प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बताया, अपनी समस्या बताई, प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला है? चू किया है? और तू उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह जी से जाकर के पूछ रही कि इस्तीफा कब देंगे है? किस तरीके की लड़की है? इतना सब मतलब हम लोगों ने सिखाया, चुल्लू भर पानी में डूब मर। सच्ची पत्रकारिता करेगी, सच्ची पत्रकारिता करना है तो जाकर के रवीश कुमार की यूट्यूब के चैनल में जाके घुस जा। सच्ची पत्रकारिता करनी है, हम मेरा नाम खराब कर रही है? इतने सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बताइए नाविका कुमार चुप है, नाविका कुमार ट्वीट नहीं कर रही है, नाविका कुमार के चैनल की एक बच्ची के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तेरी वजह से मुझे इतना सब सुनना पड़ रहा है? धूप कहीं निकल जा, तू मेरी नजरों से दूर हो जा है? जाके किसी यूट्यूब में समा जा जाकर के तू है? तू चैनल के लायक नहीं है, यूट्यूब के लायक है। भाई साहब हो सकता है कि ऐसा उसको प्यार से उन्होंने समझाया भी हो। हाँ, नाविका कुमार जी बड़ी पत्रकार हैं, ईमानदार, सच्ची, अच्छी, हाँ, लेकिन भाई साहब जब ये मुद्दा हुआ बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।